नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजया। अगर आपने भी अपने घर में कंपोस्टिंग करना शुरू कर दिया है और फिर कुछ दिन बाद उसका बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो महीनों बाद वो कंपोस्ट बनी भी है कि नहीं बनी है, वो यूज़ करने लायक है भी कि नहीं है, उस अधकचरी कंपोस्ट को कैसे यूज़ करें ताकि वो दोबारा से अच्छी बने, उपजाऊ बने, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा। साथ में दोस्तों, मैं खुद अपनी बनाई हुई कंपोस्ट में अपने कोलियस प्लांट को रिपोर्ट करूंगी। अच्छा, मैं जो हूँ बहुत तरह की चीज़ों में कंपोस्टिंग करती हूँ। कभी गमले में करेंगे, कभी वायर मैश में करेंगे, पॉलीथीन बैग्स में भी कर सकते हैं, बॉटल्स में भी कर सकते हैं और बोरी में भी कर सकते हैं। पिछले साल जो था मैं बाहर आउट ऑफ स्टेशन बहुत ज़्यादा रही, तो इसके चक्कर में मेरी कंपोस्टिंग गड़बड़ हो गई है। अच्छा, जो मैंने इससे पहले आपके संग वीडियो शेयर किया था उसमें दिखाया था कि इस वाले कंटेनर की जो कंपोस्ट थी वो मैंने निकाल के बाहर रखी और नई कंपोस्टिंग इसमें शुरू करी थी। तो जो नई कंपोस्टिंग उस समय शेयर करी थी वो दोस्तों ये है, ये अधकचरी कंपोस्ट है, पूरी तरीके से बनी नहीं है। तो इसको जो था मैंने जनवरी के फर्स्ट वीक में पूरे उस कंपोस्टर से निकाल करके छत में डाल दिया था। शाम के 4 बजे थे, हल्की धूप इसमें लग रही थी। नेक्स्ट डे सवेरे के समय 12 बजे जो था मैंने सोचा कि इस कंपोस्ट में जितनी हल्की फुल्की धूप लगनी थी वो लग गई। फिर उसमें से जो था मैंने छनाई शुरू करी, क्योंकि अधकचरी कंपोस्ट थी मेरी, तो उसमें बहुत सारा मोटा मोटा भी कचरा बचा रहा था। पत्तियां अलग मैंने कर दी और तो और ये जो पतली महीन कंपोस्ट निकली उसको मैंने भर के रख लिया। ऐसे कई सारे कंटेनर्स में मैंने रखा। अच्छा, इस कंपोस्ट में मैंने थोड़ा सा मॉइस्चर डाला। किस चीज़ का मॉइस्चर डाला ये भी अभी आपके संग शेयर करेंगे। अच्छा, ये वो जो कंपोस्ट थी मेरी वो पूरी तरीके से सूख गई थी, जो कि मेरी वायर मैश में थी। तो मुझे था कि पता नहीं इसमें कोई न्यूट्रिएंट है भी कि नहीं है, या जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ थी वो तो मुझे लगा शायद पूरी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई होगी। हाँ, थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े मुझे बाहर आते जाते दिख रहे थे, तो उन्हीं के संजोग से जो था थोड़ा सा माइक्रोबियल एक्टिविटी हो सकती है। तो दोबारा से इसमें मैंने माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये गुड़ की ढेली लिया है। ये 40 ग्राम्स की दोस्तों है। अगर आपके पास ख़राब वाला गुड़ होता है जो काला काला आता है वो मिल जाए वो तो और अच्छा है, लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने उसी को यूज़ करा। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप जो है कह दिए 100 ग्राम के लगभग दही भी ले सकते हो, खट्टा वाला दही ले सकते हो या फिर छाछ ले सकते हो। गुड़ को फोड़ करके मैंने इसमें डाल दिया है और पानी डाल करके इसको मिक्स करते हैं। यहाँ पर 1 लीटर पानी मैंने लिया है। ऐसे ही आपके पास अगर 100 ग्राम दही है तो आप जो है उसको 1 लीटर पानी में घोल करके मिला दीजिए, और जैसे मैं इसको यूज़ कर रही हूँ सेम ढंग से आप दही या छाछ को भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है मैंने घोल लिया है। इसी पानी को आप 5 लीटर पानी में भी मिक्स कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको ये दिखा रही हूँ। अच्छा, आप ये मत समझना कि ये पानी बहुत मीठा हो गया होगा, ऐसा नहीं। मैंने दोस्तों इस सारे पानी को जो था इस टब में मिक्स करा। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल वो कीचड़ की तरह हो जाए। बस ऐसा करना है कि उसको थोड़ा पानी डाल करके मिला दीजिए और इसको पूरा ये मिक्स होगा तो हल्का सा मॉइस्चर, नमी जो है मिट्टी में मेंटेन हो जाएगी। तो इसमें जो है इसमें दोबारा से जो जीवाणु हैं वो फिर से अधिक उनकी ग्रोथ बढ़ेगी। और इसको मैंने सर्दी का समय था इसलिए हल्की धूप में रखा है। इस पानी को आप अपने कंपोस्टिंग के प्रोसेस में, कंपोस्टिंग में भी डाल सकते हो, अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा, इधर जो मैं ऐसा जो होता है ना गाढ़ा गाढ़ा, कई बार मैं बना करके इस तरीके से रख भी लेती हूँ और ये भी मैं यूज़ करती हूँ। इसको भी पानी मिला मिला के जब मेरा होता है ना तो मैं करती रहती हूँ। यहाँ पर भी जो था मैंने कंपोस्टिंग करी थी। ये मैंने जो था रेनी सीजन में वीडियोस बनाए थे, उसमें आपको शेयर किया था कि मैक्सिकन पेटूनिया मेरा जितना भी ख़राब हो गया था सबको काट पीट के मैंने इसी में डाल दिया था। तो देखिए ये भी रेडी हो गई है। सूखे पत्ते वगैरह तो ऐसे ही दोस्तों गिर जाते हैं, क्योंकि जिस चीज़ से ढकते हैं ना वो देर सवेर लुढ़क जाती है। तो इसमें भी जो है दोबारा से मैं मिलाऊंगी, क्योंकि वो भी जो है काफ़ी कुछ सूख गई है। अच्छा, एक चीज़ आपको हम बताएं कि कंपोस्टिंग करने का एक बिल्कुल निश्चित पैटर्न ही नहीं होता है, कई तरीके से हो सकता है। तो मेरे कंपोस्ट में देखिए ग्रीन मटेरियल भी रहता है, ड्राई मटेरियल भी रहता है।
और मैं जो हूँ मैंने बहुत तरीके के वीडियोस भी शेयर करे हैं। तो इस समय जो लेटेस्ट सबसे इजी मेथड रहता है कि मेरे गार्डन की जो भी मिट्टी थोड़ी, कई बार मैं जिस मिट्टी को यूज़ कर चुकी होती हूँ, मुझे लगता है इसमें पोषक तत्व ज़्यादा नहीं है, तो वही मैं जो टेरेस गार्डन का वेस्ट निकला या फिर मेरे किचन का वेस्ट निकला, उसी में मिक्स करके उस मिट्टी को मैं डाल देती हूँ। उसी से कंपोस्टिंग होती रहती है, क्योंकि कंपोस्टिंग में अक्सर जो होता है ब्राउन मटेरियल वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। डिटेल वीडियो दोस्तों देखने हैं इन सब के बारे में तो मेरा ऑलरेडी चैनल में कंपोस्टिंग पर बहुत सारे वीडियोस हैं। कंपोस्टिंग को में जो है आपको ध्यान रखना है, बराबर से हल्का मॉइस्चर बना रहना चाहिए, एयरेशन भी होनी चाहिए, साथ में जो कचरा होता है ना वो थोड़ा महीन महीन होना चाहिए। माफ़ करिएगा, मेरा जो गार्डन वेस्ट है बहुत मोटा मोटा है, मुझे इस काम में बहुत आलस आता है, इसी से कंपोस्ट आपकी अच्छी रहती है। ये वाली जो मेरी आप कंपोस्ट देख रहे हो दोस्तों, ये कंपोस्ट जो है मैंने जब पिछली बार वीडियो बनाया था तो उसमें से जो मैंने हार्वेस्ट करी थी वो इस कंटेनर में भर के रख दिया था। आज जो है मैं कोलियस की रिपोर्टिंग इसी में करूँगी। अच्छा, अगर आप अपनी कंपोस्ट में ज़्यादा मिट्टी मिलाते हो, क्योंकि कई बार ये काम मैं करती हूँ, तो मैं जो हूँ अलग से कोई भी कंपोस्ट और मिक्स नहीं करती हूँ, डायरेक्ट जो कंपोस्ट हार्वेस्ट करते हैं उसी में प्लांट लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो मैं कोलियस के प्लांट्स लगा रही हूँ, मैं अपनी पूरी कंपोस्ट जो मैंने रेनी सीजन के समय इकट्ठा करके रखी थी उसी में मैं जो हूँ लगा रही हूँ। अच्छा, वो भी उस वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ताकि आप कंफर्म करने के लिए उसको देख लेना। तो यहाँ पर जो है मैं वही कंपोस्ट यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मिट्टी बिल्कुल यूज़ नहीं करते हो या फिर बहुत कम मात्रा में यूज़ करते हो, तो ऊपर से आप अपनी गार्डन सॉइल को ज़रूर मिलाना। नहीं तो दोस्तों बहुत ज़्यादा कंपोस्ट हो जाने से कई बार प्लांट जो है गर्मी में ख़राब भी हो जाते हैं। तो मेरे संग ये प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि मैं जो हूँ थोड़ा मिट्टी, जितनी भी मिट्टी मेरी पुरानी होती है मैं वो सब डाल देती हूँ उसी में गार्डन वेस्ट वगैरह मिला देते हैं, ताकि कई बार होता है जब गोबर खाद वगैरह या वर्मी कंपोस्ट कुछ भी नहीं है तो आपकी वो मिट्टी यूज़ हो जाती है। अच्छा, इसमें जो है मेरा मतलब गार्डन वेस्ट वगैरह मिक्स है और कंपोस्ट का भी जो पत्तियाँ आती हैं सूख गई उसकी भी सब मिक्सिंग है। तो मैंने ऊपर से इसमें नीम की खली, बोन मिल कुछ भी नहीं मिलाया है, बस डायरेक्ट मैं इसमें प्लांट लगा रही हूँ। अधकचरी कंपोस्ट को किस तरीके से यूज़ करना है, चलिए इस पर भी थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। जैसे अधकचरी कंपोस्ट का यहाँ मतलब है कि आपने 1 महीने में तैयार तो उसको करा, लेकिन फिर आप उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाए और आपने मिट्टी में डाल करके या किसी में भी करा, आप ध्यान नहीं दे पाए उस कंपोस्ट में, फिर वो सूख भी गई आपकी, या चलिए मॉइस्चर भी बना है। जिस भी पोजीशन में आपकी कंपोस्ट है, आप जो है उसको सुबह या फिर शाम की 1 घंटे की धूप में उसको फैला दीजिए, ताकि कोई भी ख़राब फंगस है या कीड़ा मकोड़ा है वो हट जाए। इसके बाद कम से कम 8 इंच या फिर उससे बड़ा गमला लीजिए, गमले में नीचे की तरफ सूखी पत्तियां डाल दीजिए, फिर अपनी अधकचरी कंपोस्ट को भर दीजिएगा। कोशिश करिएगा केवल 3 इंच तक ही भरिएगा, बहुत होगा 4 इंच, उससे ज़्यादा मत भरिएगा। फिर उसके ऊपर अब आप बढ़िया अपना सॉइल मिक्स बनाइए और अपना कोई भी प्लांट उसमें लगा दीजिए। होगा ये दोस्तों, जब तक जो आपने प्लांट लगाया है उसकी जड़ें आपकी अधकचरी कंपोस्ट में पहुंचेगी, कम से कम 1-1.5 महीना लगेगा पहुंचने में, तब तक वो अधकचरी कंपोस्ट का प्रोसेस पूरा हो जाएगा और वो कंपोस्ट बन चुकेगी। तब आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ्री के न्यूट्रिएंट मिलेंगे। तो इस तरीके से आपकी अधकचरी कंपोस्ट भी बहुत यूज़फुल साबित हो जाएगी। यहाँ पर ये वाला कोलियस का प्लांट हम निकाल रहे थे तो उसमें जड़ भी नहीं है, बस ऐसा लगता है कि ऐसे ही ऊपर से उसकी जो थी पिंचिंग करके उसको लगा दिया गया है। बहरहाल इसको लगा दे रहे हैं, कई बार देखिए ये भी धोखा हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये गुड़ का पानी या फिर जो कहते हैं छाछ भी आप मिला सकते हो इस पानी में। दोनों का मतलब एक ही है कि आपको बैक्टीरियाज पैदा करने हैं और वो बैक्टीरिया काम करेंगे, आपकी मिट्टी को दोबारा से रिवाइव करेंगे। तो उसमें जो है आप कोशिश करना कम से कम 1 हफ्ता दोस्तों अपनी मिट्टी को ज़रूर रखिएगा उसमें मॉइस्चर मेंटेन करके। और
सर्दी का समय है तो हल्की फुल्की धूप दे दीजिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उसको छायादार जगह पर रखिएगा, क्योंकि इस समय धूप मिलने से बैक्टीरिया सर्दी में बढ़ते हैं। तो हम जब वीडियो बना रहे हैं तो दोस्तों उस समय कड़ाके की बिल्कुल ठंडक है, तो लगाए हुए 3-4 दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कटिंग्स लगाना भी शुरू कर दिया है। तो आप जो है अपनी अधकचरी कंपोस्ट से घबराइए नहीं, चाहे वो भले ही रखी हो, उसको यूज़ करना शुरू कर दीजिए। अगर अपनी कंपोस्ट आपके पास ज़्यादा हो रही है, आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो उसको कंटेनर में भर के रखिए या बोरी में, लेकिन जब भी आप यूज़ करने जाना तो थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर दे दें। आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप केवल पानी छिड़क करके ही उसको जो है कुछ दिनों के लिए रख दीजिए, फिर उस कंपोस्ट को यूज़ करिए, ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।